हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। पीछे की क्लास में अपन ने पीछे के 6 महाद्वीपों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं और आज अपना अंतिम टॉपिक है इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। जियोग्राफी में महाद्वीप के में अपन आज की क्लास में चर्चा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। दोस्तों, पीछे की क्लास में आपने भूगोल को देखा होगा और एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इसी प्रकार इसी क्रम में आप अपना टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों बात करें आज अपन महाद्वीप की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में या कौन सा स्थान है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से 6ठा स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से 6ठा स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से 6ठा स्थान रखता है। अब अपन इसकी भौगोलिक दृष्टि की बात करें तीसरे नंबर पे, तो अपना आता है पर्वत कि आसिया महाद्वीप के अंदर कौन सा पर्वत पाया जाता है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये क्या है दोस्तों? यहाँ का सबसे बड़ा पर्वत है। अब अपन बात करें नदी की, तो नदी कौन सी है दोस्तों? डार्लिंग नदी, जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी कही जाती है। और घास के मैदान है डाउन्स। 5वें नंबर पे अपन पढ़ रहे हैं घास के मैदान। और कौन सा घास का मैदान पाया जाता है दोस्तों? डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। 6ठे नंबर पर अपन बात करेंगे इसकी कि कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 मरुस्थल पाए जाते हैं। विक्टोरिया का मरुस्थल, ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, और तीसरा है विक्टोरिया का मरुस्थल, ग्रेट सैंडी का मरुस्थल और गिब्सन का मरुस्थल। दोस्तों ये शॉर्ट नोट्स के रूप में करवा रहा हूं, इसकी अपन लेंथी क्लास आगे देखने को मिलेगी अपने को। 7वें नंबर पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 मरुस्थल पाए जाते हैं, तो इसको कौन सी भूमि कहते हैं? प्यासी भूमि का महाद्वीप भी नाम रखा गया है इसको। प्यासी भूमि का महाद्वीप किस नाम से जाना जाता है? इसको प्यासी भूमि के महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑस्ट्रिया देश है वो इस पूरे आसिया महाद्वीप में फैला हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप। नाइन नंबर टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, इसको क्या करती है? मकर रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। मकर रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। किसको? ऑस्ट्रिया महाद्वीप को। मकर रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। और अब दोस्तों अपन देखते हैं कि मकर रेखा इसको क्या करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। इसी प्रकार प्राचीन भूखंड जो आसिया महाद्वीप है वो प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का अवशेष है दोस्तों। किसका? प्राचीन
भूखंड गोंडवाना लैंड का अवशेष। आस्ट्रिया महाद्वीप को प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का अवशेष भी कहा जाता है। इसी के साथ अपन आगे देखेंगे दोस्तों, बहुत सी बार एग्जाम में एक क्वेश्चन कर लिया जाता है या पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी और कब की थी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने 1770 में की थी। खोज की थी दोस्तों किसने? अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने। अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने 1770 में। ऑस्ट्रिया महाद्वीप की खोज दोस्तों अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने 1770 ईस्वी में की थी। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की ये ऑस्ट्रिया महाद्वीप की शॉर्ट क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किस नए टॉपिक की क्लास चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।